गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक विचार लेकर आइए साध संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, छठ पूजा भारत की उन प्राचीन और पवित्र परंपराओं में से एक है साध संगत जी, जिसमें प्रकृति, मानव और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास झलकता है साध संगत जी। वर्ष 2025 जब समाज आधुनिकता के सुर में और भागदौड़ में उलझा हुआ है तो साध संगत जी, तब छठ पर्व हमें रुककर स्वयं को, प्रकृति को और निरंकार को पहचानने का अवसर देता है साध संगत जी। साध संगत जी, निरंकार साध संगत दृष्टिकोण से छठ पूजा केवल कर्म कांड या ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं साध संगत, बल्कि आत्मिक जागृति, समर्पण और कृतज्ञता का पर्व है साध संगत जी। साध संगत जी, सूर्य नहीं, सूर्य के माध्यम से निरंकार की अवधारणा साध संगत जी। छठ में उगते सूर्य और डूबते सूर्य की अर्घ दिया जाता है साध संगत जी। बाहरी दृष्टि से यह सूर्य उपासना है साध संगत, लेकिन निरंकार भाव से देखा जाए तो ये उपासना उस निरंकार शक्ति की होती है जो सूर्य सहित सारे ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है साध संगत जी। सूर्य तो केवल प्रतीक है उसकी उपस्थिति का साध संगत जी। निरंकारी विचार कहता है कि साध संगत जी, सूर्य की रोशनी से पहले उस परम सत्ता का प्रकाश हमें अपने भीतर पहचानना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा तेज और वही शाश्वत जीवन दाता है साध संगत जी। साध संगत जी, 4 दिनों की साधना, बाहरी नहीं भीतरी शुद्धि साध संगत जी। साध संगत जी, छठ पूजा 4 दिनों का पर्व होता है साध संगत जी। नहाय खाए साध संगत 25/10/2025 को है। खरना साध संगत जी 26/10/2025 को है साध संगत। संध्या अर्घ साध संगत जी 27/10/2025 को। उषा अर्घ्य साध संगत जी 28/10/2025 को। साध संगत जी, निरंकारी विचारधारा के अनुसार इन चारों चरणों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है साध संगत जी। नहाय खाए केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि विचारों का स्वच्छता का संदेश देता है साध संगत जी। खरना का व्रत भूख सहने की तपस्या नहीं, बल्कि इच्छा और अहंकार पर नियंत्रण का अभ्यास है। संध्या अर्घ हमें बताता है कि जीवन के ढलते पलों में साध संगत जी कृतज्ञता बनी रहे, और उषा अर्घ ये याद दिलाता है कि हर नया सवेरा परमात्मा की कृपा का प्रतीक है साध संगत जी। साध संगत जी, निरंकारी भाव दिखावे से दूर भावनाओं में ईश्वर साध संगत जी, निरंकारी मिशन का सिद्धांत है कि ईश्वर भावनाओं में रहता है, बाहरी सजावट में नहीं साध संगत। छठ पर्व का सदापन इसी सत्य को उजागर करता है। मिट्टी या बांस की सुपली में ठेकुआ, केले, सिंघाड़ा, अदरक, फल और गन्ना चढ़ाया जाता है साध संगत। साध संगत, ये वस्तुएं भव्य नहीं होता, पर इसका महत्व प्रेम और शुद्ध भावना के कारण बढ़ जाता है साध संगत जी। साध संगत जी, निरंकारी समझ ये सिखाता है कि भगवान को सोने की थाल की नहीं, सच्चे मन की जरूरत होती है साध संगत जी। स्वच्छता, तन मन और पर्यावरण तीनों साध संगत, इनका संतुलन साध संगत जी। छठ पूजा को स्वच्छता का पर्व भी साध संगत कहा जाता है। घाट, घर, आंगन और रास्ते तक साफ किया जाता है। निरंकारी दृष्टि में यह बाहरी सफाई साध संगत, भीतर की सफाई प्रेरणा है। यदि मन में क्रोध, कटुता, ईर्ष्या या छल भरा हो तो साध संगत बाहर की स्वच्छता अधूरी मानी जाती है।
साथ संगत जी पर्यावरण की रक्षा भी साथ संगत इसमें खास महत्व रखती है साथ संगत, क्योंकि प्रकृति की अवहेलना साथ संगत जी निरंकार का अपमान है। साथ संगत जी एकता और समानता का पर्व छठ वह पर्व है साथ संगत जी जिसमें किसी धर्म जाति या वर्ग की सीमाएं नहीं होती साथ संगत जी। गांव शहर नदी तट झीलें और पोखर सबके लिए समान रूप से खोले जाते हैं साथ संगत। अमीर गरीब एक ही जल में खड़े होकर साथ संगत अर्घ देते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी निरंकारी सिद्धांत एक विचार साथ संगत एक मानवता इस पर्व में जीवंत को उठाता है। और साथ संगत जी वर्ष 2025 में जब समाज वैचारिक विभाजनों से गुजर रहा है तो साथ संगत तब छठ जैसी परंपरा में जोड़ने का काम करती है। व्रतधारियों का समर्पण अहंकार का त्याग साथ संगत छठ करने वाली महिलाएं और पुरुष अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके साथ संगत उपवास करते हैं। ये त्याग शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं होता बल्कि मन को अनुशासन में लाने का प्रयास होता है। साथ संगत जी निरंकारी दृष्टिकोण बताता है कि इच्छाओं पर विजय पाना सबसे बड़ा पर्व है। जब मन भौतिक सुविधाओं से ऊपर उठता है तो साथ संगत जी तब आत्मा को निरंकार का स्पर्श होता है। साथ संगत जी जल और प्रकाश आध्यात्मिक संकेत साथ संगत जी व्रती जब जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो ये केवल पूजा का दृश्य नहीं बल्कि आंतरिक प्रतीक है। साथ संगत जल विनम्रता का और सूर्य का पुरुषार्थ का स्वरूप माना जाता है। साथ संगत निरंकारी विचार कहता है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के अह को दृढ़ संकल्प और नम्रता के संग नहीं धोता तब तक भक्ति अधूरी होती है। साथ संगत जी आधुनिक समय में छठ की आवश्यकता 2025 मानव तनाव भौतिक प्रदूषण स्वार्थ और अकेलेपन का सामना कर रहा था। छठ पूजा इन सब समाधान अपने सरल और शाश्वत संदेशों से देती है। साथ संगत जी कम में संतोष सब में विश्वास प्रकृति के प्रति सम्मान मानवता के प्रति प्रेम निरंकार के प्रति समर्पण निरंकारी भाव यह सिमरन दिलाता है कि परमात्मा को पाना किसी एक दिन या नदी तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में संभव है। साथ संगत उगते और डूबते सूर्य की वंदना करना का रहस्य साथ संगत जी सूर्यास्त को प्रणाम यह सिखाता है कि जीवन के ढलते चरणों में भी आशा और कृतज्ञता बनी रहनी चाहिए। सूर्योदय को प्रणाम यह दिलाता है कि साथ संगत जी कि नया आरंभ हर क्षण संभव है। निरंकार मत अनुसार जो साथ संगत जी व्यक्ति दोनों स्थिति में कृतज्ञ रहते हैं वही सच्चा भक्त है। साथ संगत जी साथ संगत जी छठ पूजा केवल उपासना नहीं साथ संगत जी बल्कि परिवारों में पुण्य जुड़ाव का अवसर है। साथ संगत प्रवासी लोग भी अपने गांव लौटते हैं। शहरों में छतों और सोसाइटी परिषद तक सामूहिक आज योजना होते हैं। साथ संगत जी बच्चे अपने माता पिता बुजुर्गों का सेवा करते हैं। पति पत्नी मिलकर तैयारियां करते हैं। ये सब निरंकारी एकत्व की जीती जागती मिसाल है। साथ संगत जी साथ संगत जी जब नदी तालाब झील प्रदूषण से जूझ रही है छठ पूजा हमें प्रकृति सम्मान की याद दिलाती है। साथ संगत जी प्लास्टिक त्यागना घाटों की मुरम्मत करना जलाशयों को साफ रखना साथ संगत जी यह सब भक्ति का ही रूप है। साथ संगत
निरंकारी दृष्टिकोण कहते हैं कि प्रकृति की सेवा सृष्टि की सेवा है। सात्संगत जी, निरंकारी मिशन ये स्पष्ट करता है कि किसी पर्व की सच्ची सफलता तभी होती है जब उसका प्रभाव जीवन में बना रहे। यदि छठ समाप्त होते ही मन फिर स्वास्थ्य, झूठ, ईर्ष्या और दिखावे में लौट जाए तो सात्संगत पूजा अधूरी रहती है। सात्संगत सादगी, स्वयं और प्रेम जीवन का हिस्सा बन जाए तभी छठ सफलता कहलाती है। सात्संगत जी, छठ पूजा 2025 में यह संदेश देती है कि निरंकार को पाने के लिए बड़ी मंदिर, लंबी पूजा या विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं होती। सात्संगत जी, अहंकार भाव, सात्संगत जी, सरल जीवन और सच्चे मन की। जब व्यक्ति सूर्य के आगे उसकी ज्योति के स्रोत को पहचान लेता है तो सात्संगत हर व्यक्ति आंतरिक ज्ञान और प्रतीक बन जाता है। सात्संगत जी, निरंकारी मिशन यही कहता है कि छठ केवल जल और सूर्य की ओर नहीं, अपने आत्मा की और सात्संगत निरंकार की ओर झुकने का पर्व है। सात्संगत जी, बिहार के एक छोटे से गांव में सात्संगत जी सुनैना देवी रहती थी। सात्संगत जी, छठ पर्व उसके लिए केवल परंपरा नहीं, विश्वास का आधार था। सात्संगत उसके पति मनोहर दास एक साधारण मजदूर थे। सात्संगत जी, और 3 बच्चों का परिवार किसी तरह से चलता था। गरीबी के बावजूद भी सात्संगत जी सुनैना हर वर्ष छठ करती थी, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि छठ पूजा सूर्य ही नहीं, उस परम निरंकार की आराधना है जो सूर्य को भी सात्संगत प्रकाश देता है। साल 2025 की छठ पूजा आने वाली थी, लेकिन मनोहर का काम छूट चुका था। सात्संगत जी, घर में राशन कम था, बच्चों की स्कूल फीस रुक चुकी थी और कर्ज बढ़ा हुआ था। सात्संगत जी, सुनैना सोच रही थी कि इस बार पूजा करना संभव नहीं होगा। बड़ी बेटी सात्संगत रिया ने पूछा, माँ इस बार छठ नहीं करेंगे आप? सुनैना ने सात्संगत मुस्कुराते हुए कहा, बेटिया, छठ फल और पकवानों से नहीं होती, भावनाओं और भरोसों से होती है। जब दिल में निरंकार है तो घाट खुद बन जाता है। सात्संगत जी, उन्होंने नए कपड़े नहीं खरीदे, पुराने साफ कपड़ों को धोकर अलग रख लिया। बाजार से ठेकुआ बनाने का सामान लाने के बजाय पड़ोसन कंपनी से थोड़ा आटा उधार ले लिया। उसने ताजुब से कहा कि इतनी किल्लत में भी व्रत करोगी? सुनैना शांत होकर बोली, सात्संगत जी, व्रत भूखे रहने का नाम नहीं, विश्वास जगाने का नाम है। सात्संगत जी, कमली उनकी बात सुनकर भावुक हो गई और उसने आटा ही नहीं, गुड़, चावल, केले भी दिए। सात्संगत वो बोली कि तुम्हारा विश्वास देखकर मेरे घर की बरकत बढ़ेगी। सात्संगत जी, संध्या अर्घ के लिए सुनैना घाट पर पहुंची। उनके पास बांस की सुपली और पुरानी मिट्टी के दिए थे। कुछ लोग चकाचौंध में डूबे थे। नए कपड़े, LED लाइट और माइक और ऊंचा साज सम्मान। सात्संगत, तभी एक औरत ताना मारते हुए बोली, इतने पुराने बर्तनों से पूजा करोगी? भगवान को ये मंजूर नहीं होगा। सात्संगत जी, सुनैना मुस्कुराई और कही, सात्संगत, निरंकार को थाली नहीं चाहिए, भावना चाहिए। सूर्य को घी से नहीं, कृतज्ञ से अर्घ दिया जाता है। सात्संगत जी, उसी समय घाट के किनारे एक छोटा लड़का बैठकर रो रहा था। उसके माता पिता नहीं आए थे और उसके पास प्रसाद नहीं था। सात्संगत जी, सुनैना ने अपना ठेकुआ
उसके हाथ में रख दिया। लड़का मुस्कुराया और बोला, मुझे भूख लगी थी पर आप आ गई। सुनैना ने सोचा, शायद यही सच्चा अर्घ है। सुबह उषा अर्घ के समय आसमान बादलों से ढका था। सब लोग चिंता कर रहे थे और सोच रहे थे कि सूर्य दिखाई नहीं देगा। सात संगत कुछ ने कहा कि ये अशुभ संकेत है। सुनैना ने आंखें बंद की और सात संगत जी और वो बोली कि सूरज दिखे या ना दिखे, उसकी प्रकाश तो है। यही निरंकार की आधार की दृष्टि से नहीं, भावनाओं से होती है। इतने में सात संगत जी बादलों के बीच से सूर्य की हल्की सी किरणें झलकी। सात संगत तभी सबके चेहरे खिल उठे और लोगों ने आश्चर्य से देखा कि वही पुरानी सिपली लिए सुनैना सबसे पहले अर्घ दे रही है। पूजा के बाद कमली ने कहा कि तुम्हारा विश्वास ने तो चमत्कार कर दिया। बिना दिखावे का भी पूजा कितनी गहरी हो सकती है, आज समझ आया। सात संगत जी गांव में यह बात फैल गई थी और लोग सुनैना से सीखने लगे कि छठ पूजा केवल नदी प्रवाह और प्रकृति की नहीं सात संगत, बल्कि आभार और आत्मसमर्पण का पर्व है। सात संगत जी छठ पूजा सूर्य के माध्यम से निरंकार का अभाव करने का माध्यम है। सात संगत जी पूजा में समृद्धि नहीं, सादगी और सच्चे भाव महत्वपूर्ण है। सात संगत जी निरंकार को थाली नहीं, दिल की जरूरत होती है। व्रत का त्याग नहीं, आत्मशुद्धि और स्वयं का उपासना है। सात संगत जी सच्चा अर्थ वही है जो किसी और के जीवन में रोशनी भर दे। सात संगत जी सुनैना की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो निरंकार को समझ लेता है वही सात संगत सूर्य से पहले अपने भीतर को उजाला कर लेता है। और सात संगत एक ही सूर्य नहीं, एक ही निरंकार सबका है।